नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी के घर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर कई महिलाएं हैं जो खड़ी हुई हैं। ये लगातार 3 से 4 बार ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात कर चुकी हैं। उन्हें अपना जो शिकायत है इन्होंने की है, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि डिप्टी सीएम उनसे मिलते तो हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आइए हम जानना चाहेंगे इन महिलाओं से कि क्या प्रकरण है, किन चीज़ों को लेकर ये महिलाएं उनसे लगातार मिल रही हैं और अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद। ममता जी, क्या मामला है और किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर लगातार आ रही हैं? हम लोगों को रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। पुलिस की ट्रेनिंग ना देकर SLRM की ट्रेनिंग दी गई, मास्टर ट्रेनिंग दी गई। उसमें 18 घंटे 24 घंटे हम लोगों से काम कराया गया। उसके बावजूद हम लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया गया 4 महीने के बाद 2 अक्टूबर को, तो वो मास्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन हम लोगों को जॉब दी जा रही डोर टू डोर कलेक्शन का, कूड़ा घर घर से कूड़ा लेने जाना। आपको मतलब आपका कहना है कि आपको पुलिस की ट्रेनिंग दी गई, अब आपसे कूड़ा उठवाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग कब शुरू हुई थी और फॉर्म कब भरा था आपने? 2 जून को। 2 जून 2022 जी। और ये ट्रेनिंग कब से किस समय के बीच में हुई है? 2 जून से 2 अक्टूबर तक हुई। 2 अक्टूबर को हम लोगों को सर्टिफिकेट किया गया। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहें। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं आप? यहाँ हम लोगों को स्वयं सहायता समूह के द्वारा हम लोगों को यहाँ बुलाया गया। पहले बोला गया कि पुलिस लाइन के अंदर ट्रेनिंग करवाई गई। पहले बोले कि पुलिस की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में FLRM सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद में इन्होंने पहले बोले थे ट्रेनिंग का पैसा देंगे हर मंथ 7,000 रुपये। उसके बाद में कुछ ना दे के कुछ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में बता रहे हैं 12 घंटे की ड्यूटी करो, उसमें 6,000 9,000 का काम दे रहे हैं और उसके अंतर्गत कूड़ा कलेक्शन का काम करवा रहे हैं। ये आप लोग कितनी बार ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात कर चुकी हैं? जी हाँ, ये हमारे साथ एक बच्ची भी मौजूद है, बात करना चाह रही है। हाँ बेटा, बताइए। हम लोग 3 बार ब्रजेश पाठक जी से मिल चुके हैं, लेकिन 3 बार एप्लीकेशन दी, अभी तक एक भी बार हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है। और हम लोग को यहाँ बुलाया गया था रिजर्व पुलिस लाइन में कि आप लोग को पुलिस की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग ना दे के SLRM की ट्रेनिंग दी गई, मतलब सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। और जब यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हम लोग आए तो कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया, सिर्फ एक सिंपल फॉर्म भरवाया गया जिसमें हम लोग का बायोडेटा ही लिया गया था। और अब हम अगर किसी के पास जाते तो वो हमसे कहते हैं आप लोग किस मुद्दे पे आए, किस बेस से, आप वो दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। और अब हम लोग जब उनसे प्रूफ मांगते हैं, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर C श्रीनिवासन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये ट्रेनिंग दी है। तो उन्होंने जब हम लोग आए थे तो उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरवाया था, कोई साइन नहीं करवाया था। लेकिन अब वो हम लोग जब छोड़ रहे हैं तो हम लोग से फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि आप लोग साइन करके जाइए और जिसको करना हो परमानेंट करें, मतलब लाइफ टाइम करें, हम लोग बीच में फिर छोड़ नहीं सकते। तो ये कोई वो नहीं। और दूसरी बात, हम लोग को धोखे से बुलाया गया था कि यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग होगी, इसलिए हम लोग आए थे। हम लोग ने फिर भी एक चीज़ सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें कि हम लोग को बताया जाएगा खाद आद बनाना और सब कुछ बताया जाएगा। तो उन्होंने कहा था आप लोग को आगे चल के काम करना नहीं है, दूसरों से करवाना है। तो हम लोग ने सोचा ठीक है चलो, बोला था एक गवर्नमेंट जॉब होगी और आपको ट्रेनिंग के दौरान 7,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और अब जब ट्रेनिंग पूरी हो गई कुछ लोगों की, तो उसमें ना तो लोगों को पैसा दिया जा रहा है और ना ही जॉब दी जा रही है वो डोर टू डोर कलेक्शन की, मतलब घर घर से कूड़ा उठाइए और सेग्रीगेशन करिए, छाटिए, फिर जो उसमें सैनिटरी पैड और डायपर उनकी खाद बनाए। बताइए, अब हम लोग ग्रेजुएट लोग हैं, हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया है, मतलब मजदूर इंसान अगर अपने बच्चों को पढ़ा तो वो चाहता है कुछ बने, और अब हम लोगों को धोखे से बुला के कूड़ा उठाया जा रहा है। हम लोग ने इसलिए पढ़ाई नहीं करी कि हम लोग इतना गंदा काम करें, डोर टू डोर कलेक्शन करें, कूड़ा उठाए। हम लोग ने CM आवास में भी गए, हम लोग की एप्लीकेशन रिटर्न कर दी गई, वहाँ से वापस कर दी गई है।
और अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हम लोग को हॉस्टल से भी निकालने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन जब हम लोग ने मीडिया का भी सहारा लिया फिर भी अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग का फ्यूचर भी बर्बाद जा रहा है। एग्ज़ाम छोड़े हम लोगों ने, पढ़ाई छोड़े कि आगे हमारा फ्यूचर बनेगा, हम लोग को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। किस चीज़ की पढ़ाई की है आपने? परीक्षा चल रही है जो आपने बताया था वो छोड़नी पड़ी? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैंने टेट का पेपर छोड़ा है जो लाइफ में एक बार दिया जाता है, मैंने उसका एग्ज़ाम छोड़ा और मेरी कंप्यूटर कोचिंग चल रही थी। ADC MS ऑफिस मेरा चल रहा था। मैं अपनी कोचिंग छोड़ के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई थी कि मुझे शायद मेरा फ्यूचर यहाँ पे बनेगा, लेकिन इन लोगों ने तो धोखे से बुलाया था हम लोग को। आप लोगों की संख्या कितनी हो गई? कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? हम लोग 24 लोग हैं जो हम लोग मतलब अपने ट्रेनिंग का पैसा और इसके लिए हक के लिए अपने लड़ रहे हैं। अभी क्या लग रहा है आपको? ब्रिजेश पाठक जी से आपकी मुलाकात हुई? अभी मुलाकात है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन ली। वो हर बार हम लोग को यही संभावना देते हैं कि आपकी सुनवाई होगी, लेकिन हम लोग तीन हफ्ते से दौड़ रहे हैं। 3 बार यहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तीनों बार आपने ब्रिजेश पाठक जी को एप्लीकेशन उनके हाथ में दी है? तीनों बार हमने ब्रिजेश पाठक जी को एप्लीकेशन उनके हाथ में हैंड ओवर करी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं और ये महिलाएं हैं मौजूद हैं। उनका कहना है कि इनने खुद अपने हाथों से ब्रिजेश पाठक जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं उनको एप्लीकेशन दी। उनकी कार्रवाई इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये महिलाएं लगातार अपने घर परिवार को छोड़कर नौकरी के लिए ट्रेनिंग पर थी। इनका आरोप है कि इनसे झूठ बोलकर ट्रेनिंग कराई गई है और अब इनसे कूड़ा उठवाने का काम करवाया जाएगा। इसके लिए भी इन्हें विशेष रूप से अनुबंध करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, दमूक नायक।